दोस्तों कई बार हमारे रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारा पार्टनर हमसे बहुत दूर रहता है। हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर ब्रेकअप करके हमें ब्लॉक कर देता है। अब क्या करें? हम पार्टनर को रिग्रेट फील कराना चाहते हैं, लेकिन डिस्टेंस बड़ी दूर है। क्या दूर रहने के बाद भी पार्टनर को रिग्रेट फील कराया जा सकता है? क्या दूर रहने के बाद भी पार्टनर को एहसास कराया जा सकता है? अगर आप चाहते हैं दूर रहकर भी पार्टनर को एहसास कराना, सच में पार्टनर को एहसास होगा। लेकिन कोई जादू टोना नहीं है। अगर आप कोई जादू टोने की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर वीडियो से साइड हो जाइए। मैं केवल और केवल साइकोलॉजी बताऊंगा, ओनली साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी से बहुत सारे रिश्तों को सही भी किया जा सकता है। 99% साइकोलॉजी काम करते हैं, जिसको आप जादू टोना बताते हैं वो ओनली साइकोलॉजी है और साइंटिफिक चीजें हैं, वो ड्रामा नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप चाहते हैं पार्टनर को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं पार्टनर को एहसास कराना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। ज्यादा वीडियो को नहीं देखना है, उतना देखना है जितना आपके काम की है। इस वीडियो में कुछ गहरी चीजें बताई जाएंगी जो सच में साइकोलॉजिकल है, जिनसे रिश्तों को सही किया गया है। एग्जाम्पल के साथ, समझ रहे हैं मेरी बात को, स्टोरी के साथ और एक एक तरीके के साथ आपको गाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, और जिन रिश्तों को संभालते संभालते आप खुद भी टूट जाते हैं, खुद भी हार जाते हैं और खुद भी वीक पड़ जाते हैं। आप सामने वाले इंसान को बार बार मनाते हैं, सामने वाले इंसान को बार बार समझाते, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का कोई असर नहीं होता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर में आप टूटे हुए हैं, जिस अफेयर में आप कमजोर हो चुके हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा पा रहे हैं, क्या करोगे आप? पार्टनर को रिग्रेट फील करा दोगे? पार्टनर को एहसास करा दोगे? हाँ, अगर आप चाहते हैं पार्टनर को रिग्रेट फील कराना, और पार्टनर के साथ आपने जो भी किया है आपने उसके बेनिफिट के लिए किया है। आज आप अपनी फैमिली को छोड़ चुके हैं उसके लिए, आज आप अपने आप को खो चुके हो उसके लिए, आज अपने आप को वीक कर चुके हो उस इंसान के लिए, आज आपको भूख नहीं लगती उससे बात किए बिना, आज कोई काम नहीं कर सकते उससे बात किए बिना। क्यों भाई? क्योंकि आपका उस इंसान से इमोशनल अटैचमेंट है, और जब किसी इंसान से हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है तो उस इंसान को रिग्रेट फील कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आसान है उस इंसान को रिग्रेट फील कराना। बस आपको क्या करना है, काउंसलिंग बुक करानी है और उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। दूसरी बात, पॉइंट टू पॉइंट गाइड भी करूंगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है, लेकिन कैसे? टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास कोई जादू की पुड़िया है, मैं आपको दूंगा और चीजें सही हो जाएंगी। कोई जादू टोना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है वीडियो में कि जादू टोने वाले संपर्क ना करें मुझसे, ज्योतिषी विद्या वाले संपर्क ना करें, ओनली साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी काम भी करती है। साइकोलॉजी से मैंने बहुत सारे रिश्तों को सही किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी का यूज करिए, रिश्ते सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। उसको रिग्रेट फील कराने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती, हो जाएगा। बस करना क्या है, काउंसलिंग बुक करा लेना। तो दोस्तों थोड़ा गहराई से मेरी बात को सुनना। अच्छा एक बात बताइए, क्या वो रिश्ते सही नहीं होते जिन रिश्तों में डिस्टेंस होती है? ऐसा थोड़ा ही ना कि सब लोग ज्यादातर रिश्तों में फैमिली में रह रहे हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि जो रिश्ते ज्यादातर पास में होते हैं, आसान होता है उन रिश्तों में रिग्रेट फील कराना जिनमें डिस्टेंस होती है। बहुत मुश्किल होता है मैरिड लाइफ में रिग्रेट फील कराना, ये ध्यान रखना मेरी बात को। अभी मैंने आपको एक कड़वी बात बताई है, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो यहां पर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराना, जिसे कहते हैं ना, पापड़ बेलने के बराबर है। क्योंकि उस इंसान को पता है कि भाई ये कहीं नहीं जाने वाला है, मेरा हस्बैंड आएगा, जॉब पर चला गया, शाम को फिर यही माथा रगड़ेगा। अब हस्बैंड को भी पता है कहीं जाने वाली है नहीं, शाम को फिर मुझे मिलेगी, झगड़ा भी करेगी। अब यहां पर इनसिक्योरिटी होना बड़ा मुश्किल है।
इनसिक्योरिटी कहाँ होता है? जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस होती है। और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे सर लॉन्ग डिस्टेंस है हमारी तो कैसे उसको रिग्रेट फील हो जाएगा? अरे ये लॉन्ग डिस्टेंस ही तो आपको बेहतर बनाती है। लॉन्ग डिस्टेंस ही तो सामने वाले इंसान को रिग्रेट फील कराने में हेल्प करेगी। तो आपको देखना है, अगर आपकी लॉन्ग डिस्टेंस है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा और तीनों के तीनों तरीके आपके रिलेशनशिप में काम करेंगे और 100 के 100% काम किया भी है भाई। मैंने बहुत सारे रिश्तों को मैंने आपको बताया है सही किया है, लेकिन कैसे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। एक बात और सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर पार्टनर आपसे दूर रहता है बहुत ज्यादा और आपने उसको कॉल भी किया है, आपने उसको मैसेज भी किया है, हैरानी की बात यह है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। दोस्तों, रिश्ता शुरुआत में बहुत अच्छा होता है। शुरुआत में रिश्ता इतना अच्छा होता है कि हम टोटल टाइम अपने पार्टनर को टाइम देते हैं। जब भी उसका कॉल आता है, सेकंडों में कॉल कट करके उसका कॉल रिसीव करते हैं। जब भी उसका मैसेज आता है, सेकंडों में मैसेज उसका सीन करते हैं। दूसरे का मैसेज सीन नहीं करते, उसका मैसेज सीन करते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार इस इंसान के बिना तो मेरी जिंदगी नहीं है। कुछ टाइम के बाद ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि हमें उस इंसान के बिना नींद आना मुश्किल हो जाता है। ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि उस इंसान से बात किए बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता है। यही चीजें है ना। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना और थोड़ा डीपली सुनना, चीजें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। सबसे पहली बात तो ये देखना है कि अगर हम सामने वाले इंसान पर डिपेंड है तो हमारे साथ 100 के 100% गेम होना गारंटीड है, लाजमी है। आपका डमरू बजना है फिर। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट और इमोशनली डिपेंडेंट, 2 नंबर समझना। ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के बारे में मैं बड़ी गहरी बात बताऊंगा। समझना आपके साथ हो क्या रहा है। बड़ी गहरी बात है, थोड़ा डीपली समझना। एक्चुअली ब्रदर, कुछ टाइम पहले मैंने एक काउंसलिंग की थी। ये जो बंदा था ये इटली रहता था, समझ रहे? और ये जो इसका रिलेशनशिप था ये इंडिया में था। और होता यह है कि वो मैरिड पर्सन था, ये अनमैरिड थी। यहाँ पर उसकी एज जो थी वो 20, हाँ लड़की की एज 27 थी, उस बंदे की एज जो थी वो 44 थी। अब ये इसी के पास के रहने वाली थी, नंबर एक दूसरे के पास था। तो कुछ टाइम के बाद दोनों में अच्छा रिश्ता बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है। और वो बॉन्डिंग इतनी गहरी होती है, टाइम टू टाइम गहरी होती चली जाती है। वहां पर बात करते हैं तो इसको बात करता है, यानी ये बंदी उसको इमोशनली सपोर्ट करती है। एक ओरल फिजिकल होता है, दोनों ओरल फिजिकल होते हैं एक दूसरे को, जैसे नग्न अवस्था में उस तरीके की कंडीशन में रहते हैं। जब भी नीड होती है उस तरीके की हरकतें करते हैं। और एक दूसरे को वीडियो कॉल करना उनके लिए एक गेम हो गया था। जब तक वीडियो कॉल नहीं होती थी तब तक एक दूसरे से वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। जब तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देख लेते, एक दूसरे के रूम को नहीं देख लेते, तो वो सेटिस्फाई उनको नहीं होती थी। प्रेम इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए। अब चीजें इतनी बिगड़ने लगी, इतनी बिगड़ने लगी, इस लड़की की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ जाती। क्योंकि इसकी एज कम थी, उसकी ज्यादा थी। ये बंदा इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करने लगा। ये इसको फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं करती थी, लेकिन इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट इसको कंटिन्यू करने लगी। इसका लड़के का कहना है कि सर मेरे रिश्ते को 5 साल हो गए, मैं जब भी जाता हूं इसके ऊपर कम से भी कम 1 लाख रुपए खर्च करता हूं। और सर मैंने 2 तो इसको आईफोन दे दिए और कम से भी कम सर 10 लाख रुपए मैं इसके ऊपर खर्च कर चुका हूं। लेकिन ये बंदी मेरी बातों को समझना नहीं चाहती है। मैं रोता हूं, मैं गिड़गिड़ाता हूं, इसको अब फर्क नहीं पड़ता है। ये वही लड़की है सर जो मेरे बिना नहीं रह पाती थी। ये यहां तक कहती थी कि मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना, मेरा काम नहीं चलेगा तेरे बिना। ये वही लड़की है सर। सर प्लीज मुझे गाइड करिए। अब हैरानी की बात ये नहीं थी कि वो रिलेशनशिप है, हैरानी की बात ये थी कि लॉन्ग डिस्टेंस में लोग कहते हैं कि भाई रिग्रेट फील नहीं होगा। आसान होता है रिग्रेट फील कराना लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन अगर सामने वाले इंसान का आपसे इमोशनल अटैचमेंट है या फिर आपने उसको फाइनेंशियली कनेक्ट कर लिया है, फाइनेंशियली कनेक्ट कर लिया तो सेकंडों में रिग्रेट फील हो जाएगा। और भाई अगर इमोशनली कनेक्ट कर लिया, रिग्रेट फील तो उसी में भी हो जाएगा, लेकिन वो एक लॉन्ग डिस्टेंस है और लंबा प्रोसेस है, आसानी से नहीं होगा। और फाइनेंशियली कनेक्ट कर रखा है तो भाई फिर तो 3-4 दिन में ही सामने वाले इंसान को रिजल्ट मिलेगा और बेहतर वाला रिजल्ट मिलेगा।
तो मैंने कहा कि भाई आज के बाद आप टोटल ट्रांजैक्शन बंद कर देंगे। आज के बाद आप इसको ₹1 नहीं देंगे। ये आपको कॉल करे, ये आपको मैसेज करे, ये आपसे बात करे, ये आपसे बात ना करे। अगर आप ये चीज़ें मेरी फ़ॉलो कर सकते हैं, मैंने कहा मैं रूल रेगुलेशन वाला बंदा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ों को सही से रीड कर सकते हैं और इन चीज़ों को फ़ॉलो करके रिश्ते को सही कर सकते हैं, तो 100 के 100% आप रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और 100% रिश्ते को सही किया जा सकता है। समझ आया आपको? अगर आप ये सब कर सकते हैं, तो 100 टू 100% रिश्ते को सही किया जा सकता है मेरे भाई। उसने कहा कि सर मैं टोटल टाइम आपको दूँगा। मैंने कहा आज के बाद आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे? उसने कहा ठीक है मैं नहीं यूज़ करूँगा। आज के बाद आप अपने तरीके यूज़ नहीं करेंगे? ठीक है। आज के बाद आप उसके सामने नहीं रोएँगे? ठीक है। आज के बाद आप उससे नहीं मिलेंगे? ठीक है। अब मिलना कहाँ था? वो तो आउट ऑफ इंडिया था। लेकिन उसने चीज़ों को एकदम से कहा कि सर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब इसको तो पैसा उससे देना था। ये पैसा उसको कंटिन्यू देता था मंथली। जो बंदा लाख रुपए खर्च कर रहा है, तो फिर क्या होगा? जब भी ये कॉल करती थी तुरंत पैसा मिल जाता था। पूरी फैमिली का खर्च यही उठा रहा था। मैंने कहा भाई पैसे पर बैन लगाओ पहले तो। ये जो लीकेज पॉइंट है इसको रोको पहले। इसने कहा तो कैसे करूं? अब यहां पर आपको थोड़ा रुकना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। थोड़ा रुकना है और थोड़ा पेशेंस रखना है और चुप हो जाना है। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे? मैं बताता हूं। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान की जिंदगी में जाते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी बात होती है कि उस इंसान को आपके बारे में टोटल चीजें आराम आराम से पता लग जाती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यही सेम हुआ। ये जो बंदा था, ये इस रिश्ते में इमोशनल डिपेंड था और जब पैसे पर बैन लगा, तो ये महिला इस पर इंडिपेंडेंट तो थी नहीं, ये भी डिपेंड थी इसके ऊपर। पैसा ये भी इससे खा रही थी। पैसा खाते हैं लोग, सभी की बातें रिश्तों में मैं खाना नहीं मानता, लेकिन हाँ, मर्जी से सब कुछ दिया जाता है। जब रिश्ते में सब कुछ मर्जी से किया जाता है, तो रिश्ते को सँभालना बड़ी मुश्किल हो जाता है। रिश्ते को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और हैरानी की बात ये है कि रिश्ते को आसानी से नहीं चलाया जा सकता। उस टाइम पे नहीं चलाया जा सकता भाई, जिस टाइम पर आप चलाना चाहते हैं। फिर ये इसके सामने रोता भी है कई बार, ये गिड़गिड़ाता भी है। अब मैं सब चीज़ों को बैन करा देता हूँ, आज के बाद आप इसको कॉल नहीं करोगे। अब इसको ज़रूरत है कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल करती है। मैं इसको कहता हूँ कॉल मत उठाना भाई, ये 1 कॉल करे, 1000 कॉल करे। बहुत सारी कॉल इसने की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। अब सामने वाले इंसान को तो नहीं पता था ना कि तेरी वैल्यू क्या है। भई वो कहते हैं ना कि हीरे को कब पता है कि तेरा लाख टका है मोल। अब इसको क्या पता था बेचारे को कि भई इसकी वैल्यू क्या है। वो थर्ड क्लास लड़की और ये वन क्लास लड़का। भई ये चाहे एज ज़्यादा थी, लेकिन जो चीज़ें दुनिया में पूजी जाती है प्रचेंट में, जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, वो है मनी। वो इसके पास था। समझे? ये तो मनी मैग्नेट था भाई। पैसा कमाने वाली चुंबक था, पैसा खींचने वाली। अब इस लड़की को तो आदत हो गई थी इसके पैसे की, और इसको ही नहीं, इसकी फैमिली को भी आदत हो गई थी। इसको आदत हो गई थी उससे रिचार्ज कराने की, इसको आदत हो गई थी उससे मोबाइल लेने की, इसको आदत हो गई थी उससे पैसा लेकर डेली खर्च करने की। अब मैंने कहा तो बंद। अब ये इसको कॉल करती है, परेशान होती, इसके सामने रोने लगती है। हर एक ऐप पर कॉल करती, इमो पर, फलाना, ढिमका, ये है, वो है, हर जगह पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे कॉल करती है। अब मैसेज पर मैसेज, ये रोने लगती है इसके सामने। ये कहती है कि आज के बाद मैं आपको कॉल करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात कर लीजिए। आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगी। आज के बाद मैं किसी थर्ड पार्टी को नहीं रखूँगी। मैंने इसको कहा पहले तो नंबर बंद करवा दीजिए और मोबाइल अभी तोड़ दीजिए, इसमें किसी का भी नंबर है। मैंने कहा या तो आप वहाँ से कुछ टाइम के लिए आइए और कुछ टाइम के लिए इसके साथ समय गुजारिए। इसने कहा कि सर मैं आ जाऊँगा। ये आ जाता है और आने के बाद इसके साथ लगभग 15 दिन रहता है। 15 दिन में इसकी टोटल हर चीज़ें अलग कराता है। ऐसे रिग्रेट फ़ील कराया जाता है, लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड हो,
या आप उसके ऊपर इमोशनल डिपेंड हो, या वो आपके ऊपर इमोशनल डिपेंड हो, या आप उसके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंड हो, तब रिग्रेट फील कराया जा सकता है। नहीं तो मेरे भाई आप किसी को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आप कभी भी किसी इंसान को रिग्रेट फील नहीं करा सकते। अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर वो इंसान आपके ऊपर इमोशनली डिपेंड नहीं है मेरे भाई, समझ आई आपको मेरी बात? सबसे ज्यादा जरूरी है आपका इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। आज के बाद करना क्या है आपको? आपको उस इंसान से थोड़ा डिस्टेंस बना के अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट। देखो एक बात और ध्यान से सुनना, थर्ड पार्टी आने का कारण आप जानते क्या है? जब हम सामने वाले इंसान पर इमोशनली डिपेंड हो जाते, छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करने लगते, छोटी छोटी बातों पर उसको कहने लगते हैं कि यार तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया है, तूने मुझसे बात क्यों नहीं की है भाई, मैं तुझे बार बार कॉल कर रहा हूं, मैं तुझे बार बार मैसेज कर रहा हूं, मैं बार बार तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई तू मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, तू मेरे पास मैसेज क्यों नहीं कर रही है, तू मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रही है। भाई एक बात बताइए मुझे, जब आप किसी इंसान को कॉल करेंगे और वो कॉल रिसीव नहीं करेगा तो बुरा भी तो लगेगा। अब आपसे अगर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर तू मुझसे बात नहीं करती तो मुझे हर्ट होता है, जब तू मुझे कॉल नहीं करती है तो मुझे हर्ट होता है, मुझे फील होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सामने वाला इंसान हमें कॉल करता है और हम उसको कॉल करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। एक बात को ध्यान से सुनना, सामने वाले इंसान को आपने कॉल किया, आपने मैसेज किया और आपने उस इंसान को रोकर बता दिया कि भाई देखो मेरा दिन शुरू नहीं होता है आपके बिना, अगर आप मुझसे बात नहीं करते हैं तो मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी नजर आती है, मैं अपनी जिंदगी को जी नहीं पाता हूं, टूट जाता हूं। आपने बता दिया। अब उसको पता लग गया है कि भाई इस इंसान के पास मेरे बिना कुछ नहीं है, ये मेरे बिना जिंदगी को नहीं चला पाएगा। जब सामने वाले इंसान को ये चीजें पता लग जाती है, मैं एग्जांपल के लिए समझना, मान लीजिए दो पहलवान हैं और वो अखाड़े में लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं। अगर एक कमजोरी हमारे पास है, कोई बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, सबसे पहले उस कमजोरी को ही पकड़ा जाएगा। जो कमजोरी हमारे अंदर होती है वो पहलवान उसी बाजू को पकड़ेगा जिसमें ताकत कम होगी, गर्दन को वहीं से पकड़ेगा जहां से कमजोर होगी। समझ रहे मेरी बात को? अब उसको पता लग गया है कि जितना मैं इससे डिस्टेंस बनाऊंगा उतना ही ये मेरे पीछे आएगा। यानी आपके बारे में उसने रीड कर लिया है, आप इमोशनली डिपेंड हो उसके ऊपर। अगर वो थोड़ी भी दूरी बनाएगा तो आप रोएंगे, अगर थोड़ी भी डिस्टेंस पर जाएगा तुरंत रोएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका रुकना। उसको बार बार कॉल नहीं करना, उसको बार बार मैसेज नहीं करना, उसको बार बार कॉल नहीं करना, उसको बार बार मैसेज नहीं करना। ये चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी ब्रदर। सबसे पहले तो इनको रोकिए, अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो भी चीजें खराब हो जाएंगी। सबसे ज्यादा जरूरी ये है, समझ गए? और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका चुप हो जाना। इस सिचुएशन में आपका चुप हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चुप नहीं हो पाओगे तो चीजें बेहतर नहीं कर पाओगे। अगर आप चुप नहीं हो पाओगे तो रिश्ते को कभी भी बेहतर नहीं बना सकते। अगर आपके अंदर थोड़ा इमोशन कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है ना, चीजें सही नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना मेरी बात को। तो इमोशन कंट्रोल करने की आपके अंदर इतनी आत्मबल और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। उसके सामने बार बार जाकर रोने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 3 तरीके बताऊंगा और आपको मैंने बता दिया है। इमोशनली उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। अब इमोशनली इंडिपेंडेंट कैसे होना है? दूसरा तरीका सुनना। इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है सामने वाले इंसान को अपने दर्द बार बार ना बताना, छोटी छोटी बातों को जाकर उसके सामने कंप्लेन ना करना, छोटी छोटी बातें जाकर उसको ये ना बोलना कि यार नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, ना मेरे घर में तो आज आलू बने हैं, ना मेरे घर में तो आज आलू मटर बने हैं, मेरे घर में तो आज पनीर बना है। ये जो चीजें आप उस इंसान को बता रहे हैं ना, आपको क्या लग रहा है कि आप अपने लिए बेहतर कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि आप अपना फ्यूचर प्लान बेहतर कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई। ऐसी ही एक काउंसलिंग मैं आज करके आया हूं भाई। इस लड़की ने अपने आप को फिजिकली उसके सामने डिपेंड कर दिया था, पूरे तरीके से सौंप दिया था, समर्पित कर दिया था। लो भाई ये पकड़ो, मैं जो भी करना चाहते तो कर लो।
कई बार हमारे रिलेशनशिप में फिजिकल सही से ना देना भी रिश्ते को खत्म कर देता है। नहीं समझे मेरी बात को? अब मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना। फिजिकल भी रिश्ते को वीक करता है। नहीं समझे बात को? मैं बताता हूं कैसे। इस लड़की का कहना है कि सर मैं उस लड़के से फिजिकल हुई, लेकिन प्रॉब्लम कहां आई है वो प्रॉब्लम समझ लेना। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सर फिजिकल तो बहुत गंदी चीज है। हाँ, गंदी चीज है, लेकिन जब रिश्ते आप अपनी मर्जी से बना चुके हैं, सामने वाले इंसान के साथ मर्जी से रह रहे हैं, आप फिजिकल उसको बेहतर नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? आप उसकी सेटिस्फिकेशन नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाई उसको नहीं कर पा रहे, तो गलती किसकी है? तो दूसरी जगह जाएगा। फिजिकल भी रिश्तों को रोकने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी। आज हमें ये कहा जा रहा है नहीं नहीं मैं तो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। एक बार आपसे कोई फिजिकल होगा, दो बार आपसे फिजिकली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उतनी बेहतर एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं करा पाए जो उसको चाहिए। एक आदमी है, उसको लाइफ में हर चीज आसानी से मिल रही, मान लीजिए पैसे वाला कोई बंदा है, अब वो आपके सामने रिक्वेस्ट करेगा कि भाई फिजिकल हो जाओ मुझसे। आज के समय में कोई रिक्वेस्ट करे कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, प्लीज एक बार फिजिकल हो जाओ। कहीं भी आज के समय में कोई भी चीज प्रोवाइड हो सकती है, अवेलेबल हो सकती है, लेकिन अगर कोई इंसान आपको बार बार कॉल करके और हाथ जोड़ के कह रहा है कि मुझसे फिजिकल हो जाओ, कहाँ करते हैं भाई ऐसा? अगर आप सामने वाले इंसान को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं तो चीजें बिगड़ सकती हैं। तो मैंने आपको कहा है क्या है, फिजिकल भी चीजों को खराब कर सकता है, फिजिकल सामने वाले इंसान को अच्छे से दो। दूसरी बात मैंने क्या कहा है, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो, समझना मेरी बात को, अगर आप फाइनेंशियली ही वीक हो तो सीधी सी बात है आप फेल हैं। फाइनेंशियली वीक हो तो आप फेल हैं। पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है किसी की भी रिश्ते की नींव रखने के लिए और किसी रिश्ते को लॉन्ग डिस्टेंस तक चलाने के लिए। पैसों के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकेगा, टिकेगा कुछ समय के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। इंजॉयमेंट जैसी होगा, रिश्ता धड़ाधड़ खत्म। कितने होशियार बंदे हो आप, कितने अक्लमंद बंदे हो, वो कहते हैं ना एक पैसा एक अकल, दो पैसे दो अकल। इसलिए मैंने कहा कि फाइनेंशियली आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या मैंने बोला, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलता हूं मैं एक बेहतर वीडियो के साथ और एक स्ट्रांग ट्रिक के साथ, साइकोलॉजिकल तरीके के साथ। नमस्कार दोस्तों।